हिंदुस्तान, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। के हथियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। नहीं सहेगा हिंदुस्तान, अरे अम्बेडकर का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। गृह मंत्री अमित शाह का नफरत और घृणा जो है वो खुल करके सामने आया, जो किस तरह से इस संविधान को लेकर के वो नफरत और घृणा करते हैं। जो उसने इस संविधान पर चोट करते हुए बाबा साहेब पर चोट किया, ये पूरे हिंदुस्तान के दलितों के भावनाओं पर चोट किया है। जो आज संविधान के निर्माता हैं उनके खिलाफ इस तरह की अभद्र टिप्पणी की। जो ये अंबेडकर का रट लगाना छोड़ो, ये सावरकर जिसने देश से गद्दारी किया, देश की आजादी की लड़ाई में जिसने अंग्रेजों के सामने माफी मांगा था, उस सावरकर को ये हीरो बनाने का काम करता है। और देश का जो देशभक्त है उसको आज गद्दार कहने वाला ये निर्लज्ज देश का प्रधानमंत्री एक मिनट के लिए भी इसको हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। इसको अविलंब इस्तीफा करना चाहिए और संसद से बाहर आना चाहिए। ये मांग आज हमारी है। जो इसके लिए अमित शाह माफी मांगे और अपने पद से इस्तीफा दे। भाकपा माले जिला नेता चंद्रदेव वर्मा। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ये अंबेडकर जो रट रहे हो, इससे बढ़िया है देश का भगवान का नाम लो, स्वर्ग में चले जाओगे। ये अभद्र टिप्पणी और बाबा साहब का अपमान है और ये हिंदुस्तान कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। इसी सवाल को लेकर के भाकपा माले जो है आज विरोध प्रदर्शन आयोजित करके गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफे का मांग किया है। आज जो प्रदर्शन हम कर रहे हैं और पार्टी कार्यालय से जो है मार्च निकाल के यहाँ तक जो आए हैं और संसद में जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को अपमानित भाषा बोले और भद्र भाषा बोले, इसी पर जो है हम कार्यालय से माले कार्यालय से निकल करके और यहाँ तक जो है उनकी विरोध करते हैं और विरोध करेंगे। सुरेश पासवान। सबने देखा कि किस तरह देश के गृह मंत्री संसद में खड़े होकर के बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान किए। जिस लहजे में उन्होंने कहा अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, क्या ये शोभा देता है? एक ऐसे व्यक्ति के बारे में आप इस तरह की बात कर रहे हैं जिस व्यक्ति ने भारत का संविधान लिखा। आप अपनी मानसिकता दिखा रहे हैं कि आप मनुवादी हैं, आप मनुस्मृति को लागू करना चाहते थे। अरे अंबेडकर जी की वजह कर ही बाबा साहब ना होते तो आज हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं मिलती, समानता की स्वतंत्रता नहीं मिलती। आज हमारे देश में ये व्यक्ति हैं जिन्हों की वजह कर महिलाएं आत्मसम्मान से जी रही हैं। और उस संविधान निर्माता के साथ अगर आप अपमानित भाषा का प्रयोग करेंगे तो ये देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। ये देश संविधान से चलता है और संविधान निर्माता इस देश में सर्वोपरि हैं। और आज हम सभी लोग जो भी इस देश को संविधान के अनुरूप चलाना चाहते हैं, देश की प्रेम करते हैं, राष्ट्र प्रेमी हैं, आज हम सब सड़कों पर हैं और हम मांग करते हैं कि इनको देश की जनता से माफ़ी मांगनी होगी। डॉक्टर शगुफ्ता ताजवर, निगम पार्षद सह CPI नेत्री। क्या कहेंगे आप लोग? अभी जुलूस निकाल कर आए हैं और पुतला दहन कर रहे हैं, लगातार विरोध बढ़ता जा रहा है। विश्व का सर्वोच्च जनतांत्रिक संस्था है भारत का पार्लियामेंट, और उस पार्लियामेंट में भारत के गृह मंत्री इस तरह का बयान दें कि आप जो अंबेडकर का जाप करते रहते हैं, इससे बेहतर होता कि आप राम का नाम लेते तो 7 पुश्त आपका तर जाता। उसी पार्लियामेंट के सीढ़ी पर दंडवत हुए थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और आज अंबेडकर के अपमान का मतलब है भारत के संविधान का अपमान करना, भारत के जनतंत्र का अपमान करना। और इसीलिए हम लोग आज इस प्रतिरोध मार्च
के तहत हम यही कह रहे थे कि बाबा साहब का अपमान देश के संविधान का अपमान है, जनतंत्र का अपमान है। और आप याद कीजिए, ये कभी कभी आरक्षण के रिव्यू की बात करते हैं। अरे ये देश के राजधानी दिल्ली की सड़कों पर ये संविधान जलाने वाले लोग हैं। ये कभी संविधान को नहीं मानते थे। राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा है, ये नागपुर इनका प्रधान कार्यालय है, वहाँ ये नहीं फहराते थे। ये आज के तारीख में अमृत महोत्सव के माध्यम से ये हर छत पर तिरंगा का ये स्लोगन देते हैं। इनसे कोई पूछे कि 15 साल पहले आप कहाँ थे? वही राष्ट्रीय ध्वज आप नहीं फहराते थे। आपने कहा था कि ये 3 रंग का है राष्ट्रीय ध्वज, हिंदू के लिए अशुभ है, हम इसे नहीं मानते हैं, हमारा राष्ट्रीय ध्वज भगवा होगा। तो ना ये राष्ट्रीय ध्वज को मानते हैं, ना ये उस संविधान को मानते हैं। इसलिए आज के तारीख में अंबेडकर के खिलाफ इस तरह का टिप्पणी करना देश के संविधान के खिलाफ, जनतंत्र के खिलाफ ये टिप्पणी है। इसीलिए हम उसके विरोध में आज प्रतिरोध मार्च के तहत आवाज़ बुलंद करने के लिए आए हैं। और पूरे देश में उथल पुथल मचा हुआ है। जब तक वह पूरे देश की जनता से माफ़ी नहीं मानते हैं, और देश की जनता से माफ़ी मांगना होगा, वरना आंदोलन और तेज होगा। अनिल कुमार अंजान, राज्य परिषद सदस्य, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। बाबा साहब अम्बेडकर हिंदुस्तान ही नहीं पूरे दुनिया के आधुनिक मानव सभ्यता में समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक क्रांति की जो लोकतांत्रिक वैधानिक प्रक्रिया होनी चाहिए उसके प्रतीक हैं। अमित शाह गृह मंत्री के द्वारा संसद में जिस तरीके से यह कहा गया 6 बार अम्बेडकर 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 करते रहते हैं। हाँ, अम्बेडकर अम्बेडकर करने से ही हिंदुस्तान में हजारों साल की जो महिलाएं गुलाम बनी हुई थी, समाज में दलित गुलाम बने हुए थे, पिछड़े गुलाम बने हुए थे, उन्हें मुक्ति का मार्ग मिला। और धरती पर स्वर्ग, भगवान की जो परिकल्पना है और स्वर्ग की जो परिकल्पना है, वह इस धरती पर जीते जी जीवन में बेहतर जिंदगी के जरिए कैसे हो सकता है, वह बाबा साहेब अम्बेडकर के जरिए यह साबित हो गया है। 70 से 75 साल के संविधान लागू होने के बाद कि बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ, लिखा हुआ संविधान अगर नहीं होता तो आज भी दलित, पिछड़े, महिलाएं, अल्पसंख्यक कुछ मुट्ठी भर लोगों के गुलाम बने रहते और इस देश में मनुस्मृति का राज कायम रहता। अपने हक अधिकार के लिए खड़े होकर लड़ने का साहस अगर कोई देता है तो वह भारत का संविधान देता है, और उस संविधान को बनाने वाले हमारे बाबा साहब अम्बेडकर हैं। और यही खींच जो गिनती के पूंजीपतियों के हाथ में कठपुतली बनकर पोंगापंथी में विश्वास करने वाले ये भाजपा और नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे जो लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, उनको इसी बात से खींच है कि समाज का अंतिम व्यक्ति भी अपने हक अधिकार के लिए इनके 15 साल के तीसरी बार शासन के प्रचंड शासन के बावजूद भी आज भी अकेले, कहीं कोई दलित महिला है, कोई अल्पसंख्यक है, वह अकेले भी इस भरोसे के साथ लड़ जाता है, इस सत्ता के खिलाफ आवाज़ बुलंद करता है कि संविधान उसकी रक्षा करेगी। और यह वह संविधान है जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया है। हम ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन की ओर से पूरे देश भर में इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और मांग करते हैं कि तत्काल ये केंद्र सरकार से अमित शाह को बर्खास्त किया जाए। पूरी भाजपा और आरएसएस अमित शाह इसके लिए माफ़ी मांगे। तो देखिए विरोध किस कदर बढ़ते जा रहा है। लगातार विभिन्न राजनीतिक दल के लोग, सामाजिक संगठन के लोग रोड पर उतरकर कह रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान हम नहीं सहेंगे। हर हाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को माफ़ी मांगनी होगी, उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए। आप देख रहे हैं कि अमित शाह मनमानी करने पे आ गए हैं। मनमानी ही नहीं, वो अपमान करना चाह रहे हैं देश के संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर का, जिसका विरोध
सीपीआई नगर कर रहा है, जिसका विरोध ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन कर रहा है और जिसका विरोध वो हर व्यक्ति कर रहा है जो संविधान को मानता है, जो संविधान को इज्जत देता है। इसीलिए आज तमाम लोग हम यही कहना चाहेंगे कि अगर संविधान को मानते हो तो इस जो अमित शाह जैसा जो तड़पार रहा है वैसे लोगों को पार्लियामेंट से कान पकड़ करके निलंबित करना चाहिए, उससे निकालना चाहिए। तभी जाकर के संविधान हमारा बचेगा, तभी जाकर के यह लोकतंत्र बचेगा।